अध्याय 3 कर्मयोग। चैप्टर 3 काम योग। गीता तृतीय अध्याय श्लोक 7। यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं त्यक्तः स विशिष्यते। हिंदी भावार्थ। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वह विशिष्ट है। इंग्लिश मीनिंग। बट ओ अर्जुन, who controls his senses by an unattached mind, and follows the yoga of action with organs of action, he is distinguished. गीता तृतीय अध्याय श्लोक 8। नियतं कुरु कर्म त्व कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणः। हिंदी भावार्थ। तुम शास्त्र विहित कर्मों को करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। English meaning. You perform the actions as prescribed in the scriptures, for action is superior to inaction. And even the maintenance of this body would not be possible for you by inaction. गीता तृतीय अध्याय श्लोक 9। कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तस्मृगः समाचर। हिंदी भावार्थ। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम आसक्ति रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो। 9 यज्ञ त्याग और ईश आराधना से भावित होकर किए गए शास्त्र सम्मत कर्म। इंग्लिश मीनिंग। Except in the case of action for sacrifice's sake, this world is action bound. Action for the sake thereof, do thou, O son of Kunti, perform free from attachment. गीता तृतीय अध्याय श्लोक 10। सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रस्पृश्यध्वमेव। हिंदी भावार्थ। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इंग्लिश मीनिंग। Having first created mankind together with sacrifices, the Prajapati said, "By this shall ye propagate, let this be to you the cow of plenty." गीता तृतीय अध्याय श्लोक 11। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्पर भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यति। हिंदी भावार्थ। तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की आराधना करो, और वे देवता तुम लोगों का पोषण करें। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इंग्लिश मीनिंग। With this do ye nourish the gods, and the gods shall nourish you, thus nourishing one another, ye shall attain the supreme good. गीता तृतीय अध्याय श्लोक 12। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दतान् प्रदायैर्भू यो भून्त्यस्तेन एवसः। हिंदी भावार्थ। यज्ञ द्वारा पूजित हुए देवता तुम लोगों को निश्चित रूप से इच्छित भोग देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको अर्पण किए बिना स्वयं भोगता है, वह चोर ही है। इंग्लिश मीनिंग। Nourished by the sacrifice, the God shall indeed bestow on you the enjoyments ye desire. Whoso enjoys without offering to them their gifts, he is verily a thief. गीता तृतीय अध्याय श्लोक 13। यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघ पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हिंदी भावार्थ। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो लोग केवल अपने लिए अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। इंग्लिश मीनिंग। The righteous who eat the remnant of the sacrifice are freed from all sins, but sin do the impious eat who cook for their own sake. गीता तृतीय अध्याय श्लोक 14। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः। हिंदी भावार्थ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। English meaning. From food creatures come forth, the production of food is from rain, rain comes forth from sacrifice, sacrifice is born of action.